जिसकी खुद की डिग्री फर्जी हो, जिसका पूरा जीवन ही फर्जी हो, वो आदमी विकास क्या करेगा? वो इन बच्चों का दर्द नहीं समझेगा। कहते हैं कि भगवान राम को लाए थे। अरे मोदी की कोई औकात है कि जो प्रभु को ला सके? और जो लाया ही था तो आज भगवान राम वहां पर के कह रहे हैं, अरे मोदी तू मुझे लाया था तो ये बता मेरी चप्पलें चुरा के कौन लेके आया है? वो ढूंढ के लेके आ। तो कहाँ है योगी, कहाँ है मोदी, कहाँ है शाह? और उनके बड़े भाई ये कहते हैं कि मोदी जी का तो कोई अता पता नहीं, माँ के गहने लूट के भाग गया था ये आदमी। और वड़नगर में जब ये चाय बेचने का दावा करते हैं ना, तब वहाँ स्टेशन नहीं था, इनके चाचा चाय बेचते थे। तो ये खड़े होकर के चाय पीने आने वाले ऐसे तमाम लोगों की जेबें काटता था। तो ये जेब कतरा है। और किसी ने चाय बेचते नहीं देखा, लेकिन आज देश बेचते हुए दुनिया देख रही है। देश बेचते हुए दुनिया देख रही है। देश विदेशी दौरे पे जाते हैं किसके लिए? देश के लिए नहीं। न्यूजीलैंड में गए हैं, टाइम्स नाउ भारत पता है क्या छाप रहा है? मोदी जी 30 साल पहले न्यूजीलैंड आए थे, तब भी मफलर उनके पास था, आज भी है। ये वाले न्यूज छपने चाहिए कभी मेन स्ट्रीम मीडिया में। तो शर्म आनी चाहिए इस गोदी मीडिया को। और पूरे देश के सारे शिक्षा को चौपट करके विश्व गुरु, आप तो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, अगर किसी देश को विश्व गुरु बनना है, अगर उसको विकसित बनना है तो शिक्षा सबसे मजबूत होनी चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है? अभी एक हफ्ते पहले AICTE की इन्फॉर्मेशन है, 58 इंजीनियरिंग कॉलेज पर ताला ठोक दिया गया है। क्या स्कूलों को, शिक्षा को खत्म करके कौन सा विश्व गुरु बनेगा? जब पढ़ेगा ही नहीं इंडिया तो बढ़ेगा कैसे इंडिया? ये सब खोखले नारे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सबसे निकम्मा और बेकार का नारा है। जहां देखो बेटियों की आप इज्जत लूटी जा रही है। लूटने वाले कौन है? भाजपा ही है। इसलिए मैं भाजपा को भारतीय जनता पार्टी नहीं कहता हूँ। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं है, जाहिल पार्टी है। इनका एक एक नेता बुलाते, राम रहीम को सर पर लेके घूमते हैं। बताइए कहाँ है भारतीय जनता पार्टी? मैं कहता हूँ इनके नाम, इनकी पार्टी का नाम में भारतीय तो है ही नहीं। और सबसे बड़ी शर्म की बात तो ये हो गई कि इन्होंने प्रभु श्री राम का मंदिर लूट लिया, हार लूट लिया, चांदी की ईंटें लूट ली, रामचरितमानस लूट लिया और बेशर्मों ने उनकी चांदी की चरण खदाऊं यानी कि देसी भाषा में चप्पलें भी चुरा ली। तो चप्पल चोरी करने वाले ये भाजपाई मोदी योगी शाह इन बच्चों की पीड़ा नहीं समझेंगे। लेकिन ये क्रांति रुकने वाली नहीं है। मैं बहुत सारे छात्रों से बात कर रहा था, वो कह रहे थे सर क्या करें, एग्जाम पर एग्जाम लीक हो रहा है। जब से ये प्रोटेस्ट पे बैठे हैं तब से 5 एग्जाम और लीक हो गए। अब तक लगभग डाटा है 100 से ज्यादा एग्जाम लीक हुए हैं और 6 करोड़ प्रतियोगी इससे प्रभावित हुए। 6 करोड़ एक बहुत बड़ा नंबर होता है। आकर के अकाउंटेबिलिटी थी, अगर इस देश का प्रधानमंत्री होता तो सवाल करता, वो पूछता। अभी जब ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में थे तो एक पत्रकार ने पूछा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते मोदी जी? तो एक राजनयिक का जवाब पता है क्या था? आपने शायद सुना हो। उन्होंने कहा कि मोदी जी सीधे सीधे जनता से संबंध स्थापित करते मन की बात के जरिए। वो बिचौलिए मीडिया के जरिए अपनी बात नहीं कहना चाहते। तो उनके ही लोग गोदी मीडिया को गाली दे रहे हैं। जो गोदी मीडिया दिन रात जो काम आप लोग कर रहे हैं, वो जिम्मेदारी थी इस देश की चौथा जो सबसे मजबूत स्तंभ है, जैसे हम कहते हैं जर्नलिज्म, उसको आना चाहिए था। तमाम बड़े पत्रकारों को कहाँ है? वो PR में लगे हुए हैं और उनको भी गालियां पड़ रही हैं। उनको गालियां पड़ रही हैं। और क्या कह रहे हैं वो लोग? क्या कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं करते मोदी जी क्योंकि भारत देश के लोग अनपढ़ गंवार जाहिल नहीं है। मैं नहीं कह रहा, तो कौन कह रहा है? जिस आदमी की खुद की डिग्री फर्जी है, जिनके बड़े भाई ये कहते हैं कि मोदी जी का तो कोई अता पता नहीं, माँ के गहने लूट के भाग गया था ये आदमी।